तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेसेस में हम लोगों ने अभी तक ये देखा था कि एक प्लेन सरफेस था जो वर्टिकली सबमर्ज हुआ था, उस पर अपन ने देखा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस सबमर्ज इन लिक्विड। अब की बार एक हॉरिजॉन्टली प्लेन है, उसको अपन सीधा का सीधा पानी में डाल दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको सीधा का सीधा पानी में अपन ने डाल दिया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कंसिडर प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस इमर्ज्ड इन अ स्टैटिक फ्लूइड as every point of the surface is at the same depth from the free surface of liquid, the pressure intensity will be equal on the entire surface and equal to P is equal to rho g at and h is the depth of center of pressure। मतलब कि ये कह रहा है कि सरफेस क्योंकि पूरा का पूरा प्लेन है और एक ही डेप्थ पे है पूरा का पूरा नीचे, तो आपका सीजी और सेंटर ऑफ प्रेशर एक ही जगह हो जाएगा। समझे मेरी बात? इसलिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में कहा था कि कोई जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे हो, ठीक है, कभी कभी वो सेम जगह पे भी हो सकता है। तो इस केस में आप लोग देख सकते हो इट इज काइंड ऑफ एट दी सेम प्लेस। तो जी और पी क्या है, एक ही जगह पे। एच बार भी उतनी डिस्टेंस पे और एच स्टार भी उतनी डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि सरफेस प्लेन पड़ी हुई है सीधी की सीधी, ठीक है, तो थिकनेस उसकी कम है, तो फोर्स एकदम क्या होगा, आप कह सकते हैं एकदम एक ही जगह पे लगेगा। तो इसमें भी फॉर्मूला वही होता है, दैट इज रो जी ए एच बार, ठीक है ना, फॉर्मूला वही लगेगा, नथिंग डिफरेंट। सेंटर ऑफ प्रेशर का भी, सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो सिंपल एच बार के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कोई आईजी वाला फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। एच स्टार है दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर, उसके लिए आईजी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो भी एच बार होगा उसके इक्वल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल सरफेसेस में तो सिंपल होता है निकालना, वर्टिकल में थोड़ी सी मुश्किल होती है ना। भाई क्या पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल एक तरीके की हाइपोथेसिस टाइप है। हाइपोथेसिस में यू कैन से इट्स काइंड ऑफ अ पैराडॉक्स। कैसा होता है देखते हैं हम लोग, क्या है ये पैराडॉक्स। ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, इट्स सेइंग फिगर 3.17 शोज अ टैंक फुल ऑफ वाटर। यहाँ पे एक टैंक है, आप देख सकते हो, नीचे रेक्टेंगल है, ऊपर एक और छोटा रेक्टेंगल है, ठीक है, हाइट में ज्यादा है। फाइंड टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ टैंक। बॉटम ऑफ टैंक पे टोटल प्रेशर निकालना है। वेट ऑफ वाटर इन द टैंक, टैंक में पानी कितना वो निकालना है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स उनको देखना है। इफ द विड्थ ऑफ द टैंक इज 2 मीटर, और जो विड्थ है टैंक की, मतलब बुक के अंदर जो आपका टैंक है, बुक के अंदर अगर आप बुक के आप जो मोबाइल लैपटॉप जहाँ पे भी देख रहे हो, उसके अंदर जो इसकी थिकनेस है इट इज अराउंड 2 मीटर, ठीक है ना, 2 मीटर ऐसे चौड़ा है टैंक। चलो हम सबसे पहले तो प्रेशर निकाल देते हैं। प्रेशर का हमारे पास, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और पानी के अंदर है, हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू रो जी एच बार से हम निकाल सकते हैं। तो रो लिखेंगे, जी लिखेंगे और एरिया लाना पड़ेगा। अब एरिया आपको ध्यान होता है, हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, दैट इज एक तो ये हो गया और एक हमारे पास ऊपर का भी है, ठीक है। तो इन्होंने एरिया कैसे निकाला है, इन्होंने क्या एरिया क्रॉस सेक्शन निकाला है। क्यों क्यों क्योंकि हमारा जो प्लेन सरफेस है वो कुछ इस तरीके से, तो ये तो हो गया 4, सॉरी ये हो गया हमारे पास 4 दैट इज 4, और इधर हमारी थिकनेस है दैट इज 2 की, तो 4 to 8, तो 8 एरिया आ गया हमारे पास, है ना। और 3.6 क्या है, 3.6 है हमारे पास दैट इज फ्री सरफेस ऑफ वाटर से सीजी, ठीक है। तो सीजी का है हमारा, तो ठेठ प्लेन एकदम नीचे तक है, यहाँ पे भी हमारा प्लेन नीचे तक था, तो वहां तक हमारी एच बार होगी पूरी की पूरी। तो 3 + 0.6 दैट इज 3.6। तो इससे मेरे पास फोर्स आया अराउंड 282528 न्यूटन, ठीक है, दिस इज द फोर्स। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द वेट। वेट कैसे निकाल सकते हैं, मेरे को आपको बताया था, वेट अपन रो जी वी के फॉर्मूले से निकालते हैं, रो जी वी। क्यों? आपको ध्यान दो, स्मॉल w इज इक्वल टू होता है हमारे पास रो जी, फर्स्ट यूनिट का पहला पेज, ये w है, ठीक है ना, सही से बनानी है, और w होता है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई करूं तो आई कैन से वेट विल बी इक्वल टू रो जी वी, है ना। तो सिंपल एज दैट, यहाँ पे मैंने दैट्स व्हाई रो जी वी फॉर्मूला यूज किया, रो लिखा, जी लिखा, और अब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम में तो क्या करो, पहले इस एरिया का वॉल्यूम निकाल दो अलग से और इस एरिया का वॉल्यूम निकाल लो अलग से। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया इनटू उसकी विड्थ जो भी है, तो ऊपर वाला जो है हमारा ट्यूब है, लेट्स से जो छोटी, वहां पे हमने क्या 3 × 0.4 इंटू जो विड्थ है दैट इज 2, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू उधर पीछे की जो भी हाइट है वो हो जाएगी, तो वो यहाँ पे हो गया, ये रहा। सिमिलरली नीचे वाले एरिया का भी अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एरिया इनटू विड्थ करेंगे तो 0.6 × 4 × 2, तो 0.6 × 4 × 2, और इन दोनों को प्लस कर दिया, we get around 7.70632 न्यूटन। यहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत ये है जो वेट ऑफ वाटर होता है वही तो फोर्स होगा। मतलब अगर मैं इस बेस पे बात करूं और मैं कहूं कि इस पानी का वेट है 5 न्यूटन, तो इस बेस पे फोर्स कितना लगना चाहिए, 5 न्यूटन का ही लगना चाहिए, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। बट हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे केस में जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 282528 यहाँ पे, पर पानी का जो वजन है वो है 70632,
That means from the result of 1 and 2nd, it is observed that the total weight of water in the tank is much less than the total pressure at the bottom. This is known as hydrostatic paradox. मतलब कि ये जब हमारे आंसर नहीं मिल रहे होते हैं तो we get to know कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे लॉस क्या होते हैं, एक दूसरे को सही से एक्ट नहीं कर पा रहे. तो दिस इज काइंड ऑफ पैराडॉक्स यू कैन से कि फ्लूइड के हिसाब से वो सही नहीं बैठ रहा, ठीक है. बट फिर भी हम लोग जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला दैट इज F इक्वल टू रो जी AH बार, इसको हम लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू देता है, हम ज्यादा वैल्यू के लिए चीजों को डिजाइन करते हैं और ज्यादा सेफ रहते हैं, ठीक है. तो इस जो हॉरिजॉन्टल वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत कम ही आएंगे वैसे, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड, और अगर आए भी तो इसका फॉर्मूला याद रखना, इट इज सिंपल रो जी AH बार, और जो H बार और H स्टार है वो दोनों सेम होंगे. So you need not to memorize the formula of Ig separately for the horizontal planes. Okay, so this is how this thing is going to work. चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास inclined plane surfaces submerged in liquid. अगर कोई inclined plane surface अगर वो submerge है तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं मैं. हमारे पास लेट्स से जैसे ये सरफेस है, आपको थोड़ा सा डार्क पिंक में दिख रहा होगा, ठीक है. एक्चुअल में सरफेस तो ये नहीं नीचे बना रखा है, इसको इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रखा है प्लेन सरफेस के बेसिस, ठीक है. ये इसका G है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस इन्होंने फ्री वाटर से मानी है H बार, और नीचे का सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी डेप्थ मानी है H स्टार, ठीक है. कोई फोर्स लग रहा है कि इन्होंने एक स्ट्रिप मानी है यहाँ पे छोटी सी, उस स्ट्रिप को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि द सरफेस इज नॉट रेगुलर, तो एक स्ट्रिप ली है, वहां पे मान रहे हैं कि फोर्स लग रहा है पानी की वजह से DF, ओके. और ये थीटा एंगल पे है, और इस पे इन लोगों ने इसका डेरिवेशन किया है, ठीक है, वो इंटीग्रेशन वगैरह सब किया है. मैं तुमको इसका वो नहीं करवाऊंगा, दैट इज द डेरिवेशन, मैं सीधा तुमको फॉर्मूला दिखाऊंगा, ठीक है. द फॉर्मूला इज दिस, दैट इज H स्टार विल बी गिवन बाय Ig sin स्क्वायर थीटा AH बार प्लस H बार. मतलब कि पहले वाले फॉर्मूला जैसा ही है, बस द थिंग दैट इज डिफरेंट इज sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो फोर्स है हमारा, दैट फोर्स विल बी सेम एज दैट बिफोर, ये रहा, दैट इज रो जी AH बार. मतलब आप ये मान के चल सकते हो आपके फोर्स तो सेम ही आ रहा है, दैट इज रो जी AH बार ही आपका क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में आपको याद रखना है. द ओनली थिंग दैट इज गेटिंग चेंज्ड इज द सेंटर ऑफ प्रेशर. होल्ड करना, दैट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, द वेरी सेंटर ऑफ प्रेशर, दिस इज दैट इज Ig sin स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार प्लस AH, ठीक है. जैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप, 2 मीटर वाइड और 3 मीटर डीप है, lies in water in such a way that its plane makes an angle of 30 degree. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल it is around 30 degree, ठीक है. Determine the total pressure and position of center of pressure when the upper edge is 1.5 below the free surface. ये जो upper edge है ये वाली, ये 1.5 मीटर क्या है नीचे, ठीक है. इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, सिंपल है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं, ठीक है. आपको क्या करना है, सिर्फ H बार ही तो निकालना है. बट अभी दिक्कत ये आएगी आपको कि ये जो साइड है आपके पास, दिस साइड, ये इसका जैसा अगर आप CG यहाँ पे मानोगे तो 3 का जो हाफ होगा वो CG होगा, दैट इज 3 का हाफ हो गया हमारे पास 1.5, ठीक है. नाउ दिस इज द 1.5, और अगर हमको H बार निकालना है, दैट इज डेप्थ पानी की टॉप से लेके CG तक की अगर हमको हाइट निकालनी है, दिस H बार, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो वी हैव दिस 1.5, वो यहाँ तक के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. बट नाउ वी डोंट हैव दिस एक्स्ट्रा थिंग, दैट इज वी डोंट हैव दिस EB. EB की डिस्टेंस हमारे पास नहीं, यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, because we have the formula and we have the hypotenuse, ठीक है. तो we can get the perpendicular, that is as simple as that. यहाँ पे इन लोगों ने देखा ना 1.5 sin थीटा से किया है, तो ये हमारे पास 1.5 है, और यहाँ पे हमारे पास थीटा का एंगल है, तो 1.5 थीटा sin थीटा से आप लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते, ठीक है. आप थीटा निकाल दें, फिर उसके अंदर ये 1.5 प्लस कर देना ऊपर वाला, तो आपके पास पूरी डेप्थ ऑफ CG आ जाएगा. समझना इस चीज को, डेप्थ ऑफ CG होगा क्या, AE प्लस EB. AE हमारे पास है, दैट इज DC के इक्वल, और जो EB है वो क्या हो जाएगा 1.5 sin थीटा, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनस है, दैट इज 1.5, ठीक है. 1.5 और एंगल थीटा ये रहा, ठीक है. तो करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स टाइप का हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल तो इंटीरियर एंगल्स का, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, सिमिलर है, ओके. यू कैन सिंपली गेट इट फ्रॉम हियर, और आपके पास ये आ जाएगा, और आप यहाँ से फॉर्मूला लिखाना, रो जी AH बार से एरिया तो निकल ही जाएगा, 3 into 2 3 is 6, आपके पास ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा. सिमिलरली एक बार डायग्राम वापस बताओ, बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, और जूम कर देता हूँ, जूम करके ये साइड में आ जाता है.
देखो ये एक तरीके का 3x2 का क्या है, एक लकड़ी का तुम कह सकते हो पाटिया है, ठीक है। बट ये जो पानी के अंदर कैसा है, ऐसा इंक्लाइन पोर्शन में पड़ा हुआ है, सीधा नहीं है, झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 30 डिग्री पे झुका हुआ है। इन्होंने बोला है कि जो ऊपर वाला ये फेस है, ये पानी से 1.5 मीटर नीचे है। कितना है? 1.5 मीटर नीचे। ये तो अच्छी बात है, 1.5 मीटर नीचे तो बढ़िया है। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जी, वो इस पूरे वुडन ब्लॉक का कहाँ होगा? या बीच में होगा एकदम, दैट इज 3 के हाफ पे। तो 3 का हाफ कितना होता है? 1.5। यहां से लेके 1.5 मीटर डिस्टेंस पे हमारा क्या है? जी है ना। अब अपन को निकालना है एच बार, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है? रो जी ए एच बार आता है। एरिया तो हम निकाल देंगे, दैट इज 3 into 2, 3 to 6, क्योंकि रेक्टेंगल है। एच बार निकालना था। एच बार कैसे निकालेंगे? एच बार होता है द डेप्थ ऑफ सी जी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज ये जो एच बार इन्होंने यहाँ लिखा है वो, ठीक है। इस एच बार को यहाँ पे लाना, ठीक है ना, यहाँ तक है ये ऐसे। ये डिस्टेंस हमको निकालनी है यहां से लेके यहाँ तक। ये कहाँ पे होगा? इस जी की डिस्टेंस होगी। ये इसी वुडन ब्लॉक को यहाँ पे तुम लोग ये प्रोजेक्ट करके बता रखा है, ठीक है ना, इसको अलग मत समझना। ये कोई ये डिस्टेंस मतलब तुम यूं नहीं है कि यहां से यहां तक ले लो गलती से, यहां से लेके यहां तक ले लो, नहीं। ये वुडन ब्लॉक को ही साइड में से देख रहे हैं हम लोग, इसका ये प्रोजेक्शन है, ठीक है। हम इस तरफ से देख रहे हैं इस लकड़ी को, भी ये पाटिया बोलो जो भी बोलो तुम इसको, ठीक है। हम इसको इधर साइड से देख रहे हैं, तो साइड से देखने पे इसकी इमेज ऐसी दिखेगी, है ना। तो उसमें यहाँ पे हमारा जी है, इस जगह पे जी है, और यहाँ पे हमारा पी है, ठीक है ना, ऐसे है। तो यहाँ तक की हमको डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? इतनी डिस्टेंस तो हमारे पास है, क्योंकि ये डिस्टेंस 1.5 मीटर के इक्वल हो जाएगी। आप ज्योमेट्री के शेप से भी देख सकते हो, ये दोनों डिस्टेंस तो सेम है, क्योंकि ये 1.5 मीटर नीचे है, तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो 1.5। दिक्कत आएगी इस ईबी में, ये ईबी कहाँ से निकाले हम लोग? ईबी निकालने के लिए आप ये ट्राइंगल देख लो, ये वाला, दैट इज ईबीसी वाला ट्राइंगल। इसमें ये जो हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे पास 1.5 है। ट्राइंगल में क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, तो मेरे को नहीं पता, ठीक है। हमारे पास हाइपोटेन्यूस ये है 1.5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1.5, और एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, क्योंकि एंगल हमको क्वेश्चन में गिवन है। बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री आप यूज कर सकते हो, वही मैं तो ऐसे याद करता था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे, ठीक है। तो P बाय H हो जाता था हमारा, दैट इज साइन, ये कॉस हो जाता था, tan हो जाता था, ठीक है। तो आपको जैसे याद करना आप वैसे याद कर सकते हो। तो एक पंडित हर हर बोले ऐसा भी कुछ है, वो भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो 1.5 इधर हो गया, और इधर आपके पास परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, एंड यू हैव द एंगल। तो 1.5 साइन थीटा करूंगा तो मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, दैट इज ईबी भी आ जाएगा। अगर मुझे एच बार चाहिए तो एच बार किसके इक्वल हो जाएगा? एच बार इक्वल हो जाएगा 1.5 प्लस इस वाले ईबी, ईबी में और प्लस हो जाएगा, दैट इज ईबी। और ईबी आएगा क्या? 1.5 साइन थीटा। 1.5 साइन थीटा के अपन इक्वल रख देंगे इसको, सिंपल एज दैट। ये यहाँ पे ये रहा 1.5 प्लस 1.5 साइन थीटा, तो विल गेट एच बार एज 2.25, ठीक है, ऐसे इसके अंदर रखना, यू विल गेट। सिमिलरली आप लोग सेंटर ऑफ प्रेशर भी निकाल देना, साइन स्क्वायर थीटा रखना, साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा वहां पे, यू विल गेट 2.333 मीटर, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चंस, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्योमेट्री है सिंपल, ठीक है ना। अगर आपको ज्योमेट्री आती है तो नीड नॉट टू वरी अबाउट। समझ में आया?